दोस्तों, जहां कोविड-19 ने किसी को भी नहीं बख्शा है, फिर वो चाहे अमीर हो या गरीब, हर किसी को किसी ना किसी तरीके से इस पेंडेमिक्स के नुकसान मात्र ही झेलने पड़े हैं। और इसी कोरोना वायरस ने पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को हिला के रख दिया है, जिसमें इंडिया का मार्केट भी शामिल है। लंबे पीरियड तक लॉकडाउन का प्रभाव इंडिया के इकोनॉमी पे बहुत ही बुरा असर डाला है। इसने सारे इंडियन रिटेलर्स के इनकम को कम कर दिया है, जो अनएसेंशियल थिंग्स का व्यापार करते थे, जैसे कि कार्स, फर्नीचर्स, ज्वेलरीज, कपड़े एट्सेट्रा। सबसे भारी मात्रा में फेस करने वाली जो सेक्टर्स हैं वो हैं एयरलाइंस, ऑटोमोबाइल्स, होटल्स एंड फूड बिजनेसेस। वैसे तो बहुत से इंडस्ट्रीज अफेक्टेड हुए ही हैं, पर आज इस वीडियो में हम जानेंगे मोस्ट अफेक्टेड इंडस्ट्रीज के बारे में। दोस्तों, कोविड-19 ने पूरे वर्ल्ड को डिमांड के बेस पे एक बहुत ही बड़ा झटका दिया है। इंडिया अपनी क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए लगभग 80% इंपोर्ट करता है। तो जब क्रूड ऑयल की मांग कम होगी तो इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट भी कम होगा। इससे शुरुआती टाइम के जितने भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैं उनको लाभ होगा, जो क्रूड ऑयल को एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं। वहीं बात करें फार्मा इंडस्ट्री की, तो पैरासीटामोल रिलेटेड कई दूसरे मेडिसिन्स के भारी डिमांड के वजह से इस दौरान फार्मा इंडस्ट्रीज को भारी लाभ हुआ है। इस पेंडेमिक ने लोगों को लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस का इम्पोर्टेंस भी समझाया है, जिससे इस एरिया के जितने भी वर्क सेक्टर हैं उन्हें अच्छी डिमांड मिल सकती है। दोस्तों, सबसे भारी नुकसान हुए हैं एविएशन सेक्टर की। लास्ट 2020 से लॉकडाउन की वजह से सारे डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल फ्लाइट्स को रोक दिए गए थे। वहीं जहां 2021 के सेकेंड वेव के ठंडे पड़ने पर एविएशन डिपार्टमेंट को ये होप था कि दिसंबर 2021 तक लोगों की ट्रैवल शुरू होगी, लेकिन इस बढ़ते हुए कोविड-19 डेल्टा वेरिएंट के वजह से उनके इस विचार पे पानी फिर सकता है। और सच में ऐसा हुआ तो एविएशन सेक्टर का सर्वाइवल भी मुश्किल हो जाएगा। दूसरे इंडस्ट्रीज जिन्हें भारी नुकसान और प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा है वो हैं टूरिज्म। पूरे वर्ल्ड में बहुत से ऐसे कंट्रीज होते हैं जो मेजरली डिपेंडेंट होते हैं टूरिस्ट बेस्ड इकोनॉमी पर। आप ये इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि कोरोना वायरस के वजह से ऐसे 100 मिलियंस जॉब्स रिस्क में हैं। आप खुद इमेजिन कीजिए कि ट्रैवल्स का बिल्कुल बैन होना, बॉर्डर्स का सील होना, इवेंट्स का कैंसिल होना, जो कि कोरोना वायरस के स्प्रेड को फैलने से रोकने के लिए किया गया था, इससे भला टूरिज्म सेक्टर कैसे चलेगा। इंडिया टूरिज्म से लगभग 6.23% जीडीपी जनरेट करता है और इससे करीबन टोटल पॉपुलेशन को 8.78% का एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है। अगर हम चेन ऑफ वर्क की बात करें तो गाइड्स, टूर ऑपरेटर्स, ड्राइवर्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, शॉप्स और कई ऐसे सेक्टर्स हैं जिनका इनकम कंप्लीटली टूरिज्म पर ही निर्भर करते हैं। दोस्तों, तीसरे नंबर पे आता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। कोरोना वायरस ने इस इंडस्ट्री को बिल्कुल हिला के रख दिया है, जो पहले कभी नहीं हुआ था। राज्यसभा चेयरमैन एम वेंकैया नायडू ने ये बताया कि पार्लियामेंट्री पैनल रिपोर्ट के मुताबिक इस सेक्टर में जॉब लॉस लगभग 3.45 लाख के करीबन हुई हैं। ऑटोमोबाइल्स की डिमांड की कमी के कारण कंपनीज ने अपनी प्रोडक्शन 18 to 20% कम कर दी, जिससे लोगों की जॉब्स रिस्क में आ गई। और अगर बात करें इस इंडस्ट्री की लॉस की, तो पर डे इनका करीबन ₹2300 करोड़ का नुकसान होता है। चौथे नंबर पे आता है रियल एस्टेट। हालांकि इस सेक्टर में डिमांड की कमी नहीं है, पर ड्यू टू पेंडेमिक इसके कंस्ट्रक्शन में लेबरर्स का घर जाना और ड्यू टू लॉकडाउन मटेरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन में रुकावट से इस इंडस्ट्री को कुछ नुकसान फेस करना पड़ा है। अभी ये इंडस्ट्री तेजी से ग्रो कर रहा है, क्योंकि अभी काफ़ी लोग न्यूक्लियर फैमिली की एक्सपेक्टेशन रखते हैं और लो इंटरेस्ट रेट से काफ़ी लोगों का इस सेक्टर में इंटरेस्ट बढ़ रहा है और आशा किया जाता है 2030 तक ये इंडस्ट्री अपने पीक पे होगी। और बात करें शेयर मार्केट की, तो कोरोना वायरस की वजह से इंडियन शेयर मार्केट में लगभग 35% की गिरावट भी हुई है। आई होप दोस्तों, आपको हमारे इस वीडियो से काफ़ी सारी जानकारी मिली होगी और हम आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में ये मोस्ट अफेक्टेड इंडस्ट्रीज़ अपने नुकसान को रिकवर कर पाएँ। थैंक यू।